सो हाय गाइस, आदर्श हियर। अमूमन अगर आपने 4 अप्रैल का पेपर देखा होगा या 5 अप्रैल का पेपर देखा होगा तो उन दोनों में पेपर में आपने एक बात को गौर किया होगा कि उन दोनों ही पेपर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 6 अप्रैल के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करने वाले हैं, और इसकी जो भी आंसर कीज या और भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। 4 अप्रैल की भी मिल जाएगी, 5 अप्रैल की भी मिल जाएगी और 6 अप्रैल की भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नीचे आप लोगों को टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की भी लिंक मिल जाएगी, हमारे कॉलेज रिव्यू सीरीज की भी लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सएप की भी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि और 4 या 5 जो अप्रैल की हम लोगों की पेपर हुई थी उसमें दोनों ही पेपर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। वहाँ पे हम लोग कह रहे थे 19 और 20 का फर्क है, लेकिन अगर आप 6 अप्रैल के पेपर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पे फर्क 19-20 का नहीं था, 18 और 20 का फर्क था। इसका मतलब ये कि जो शिफ्ट 1 की पेपर हम लोगों की हुई थी वो हम लोगों का 18 अगर आप कह सकते हैं, तो शिफ्ट 2 की जो पेपर हुई थी हम लोगों की उसको आप लोग 20 कह सकते हैं। चलिए इतना बात को नहीं घुमाते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं शिफ्ट 1 की पेपर की। शिफ्ट 1 की अगर मैं पेपर की बात करूं तो फिजिक्स जो थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से, मैथमेटिक्स पूछा गया था वो डुएबल थी बट लेंथी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया था। और जो हम लोग की केमिस्ट्री पूछी गई थी वो इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप लोग शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की जो फिजिक्स पूछी गई थी अगेन वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोगों का केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट है। फर्स्ट शिफ्ट में वो हम लोगों की इजी थी, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों का मैथमेटिक्स पूछा गया सेकंड शिफ्ट में वो हम लोगों का मॉडरेट और लेंथी क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पे पूछ दिए गए थे। दूसरी बात ये कि कुछ चैप्टर से कि वर्नियर के क्वेश्चंस आ गए थे जिसके बारे में बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पूछा जाएगा, और 2 क्वेश्चंस उसके पूछ दिए गए। एसेट्स एंड रीजन्स भी थे जो कि आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम लोग अगर कट ऑफ की बात करें, 6 अप्रैल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा हुई थी तो एक्सपेक्टेड अगर आपकी जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 90 से 92 मार्क्स अगर आपके आ रहे होंगे। अब इसमें प्लस माइनस आप लोग 5 कर लीजिएगा। अगर मैं 90 कह रहा हूँ, 90 से 92 कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो आपकी कट ऑफ है वो 85 से लेके 95 के बीच में या फिर 87 से लेकर 95 के बीच में आपकी कट ऑफ यहाँ पे हो सकती है। ये कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे है, और जब आप लोगों का फाइनल जो कट ऑफ आता है वो परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के 95-100 मार्क्स अगर अभी आप आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, और अगर आप एक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो आपको 70-75 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी जेईई एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी कट ऑफ होने के चांसेस, क्लियर होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही की आप लोगों को कट ऑफ आप लोगों को दिख रही होगी, जिसपे आप लोग देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 4 से 5 मार्क्स का आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। क्योंकि इससे आप लोगों को ये भी थोड़ा सा अंदाजा लग पा रहा होगा कि जो आप लोगों की शिफ्ट 2 की पेपर आई थी वो रिलेटिवली टफ थी शिफ्ट 1 के हिसाब से। अब ये टफ या इजी बहुत सारे पैरामीटर्स पे हो सकता है, वो सबजेक्ट कट ऑफ भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जैसे कि टॉप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस अदर देन जेईई मेंस या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी जारी है, अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है। वहां से जाके हमारे ब्लॉग पे जाके आप लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और उस कॉलेज के बारे में इन डिटेल्स भी देख सकते हैं। और कॉलेज रिव्यूज जो मैंने पहले कर रखी है, तो कॉलेज रिव्यूज की भी लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आगे आप लोगों को कौन से कॉलेज की रिव्यूज चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।